बूढ़ा फकीर और नन्हा फरिश्ता। गांव के एक कोने में एक जर्जर सी झोपड़ी थी जिसे शायद ही कोई देखता हो। वही रहता था फकीर बाबा, उम्र कोई 80 के पार, झुकी कमर, सूखी हड्डियां, कांपते हाथ और आंखों में थकी हुई रोशनी। वो ना किसी से मांगते थे, ना किसी से शिकायत करते। बस सुबह सुबह मंदिर के बाहर बैठ जाते और जो मिल जाता खा लेते, जो ना मिला उसे खुदा की मर्जी मान लेते। गांव वाले उन्हें जानते थे, पर किसी को फुर्सत नहीं थी उनकी परवाह करने की। लेकिन गांव में एक बच्चा था, आरव, उम्र कोई 10 साल। शरारती तो था, पर दिल बहुत साफ। एक दिन वो अपनी माँ के साथ मंदिर जा रहा था। जब उसने देखा कि बाबा मंदिर के बाहर नहीं है, उसे अजीब सा लगा। वो सीधा उनकी झोपड़ी पर पहुंचा। देखा बाबा खांस रहे हैं, लेटे हैं, कमजोर और बीमार। बाबा, आप मंदिर क्यों नहीं आए? बाबा मुस्कराए। अब हड्डियां जवाब दे रही हैं, बेटा। उस दिन से आरव की दुनिया बदल गई। रोज सुबह वो चुपके से माँ से 2 रोटी ज्यादा मांगता, 1 लोटा दूध लेता और बाबा की झोपड़ी पहुंच जाता। बाबा के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था। तेरा नाम क्या है बच्चे? आरव। आरव नहीं, तू तो फरिश्ता है मेरे लिए। दिन बीतते गए। आरव रोज आता, कभी उनके पैर दबाता, कभी पंखा झलता, कभी बस उनके पास बैठकर कहानियां सुनाता। बाबा कहते, तू मुझे मेरी जवानी की याद दिलाता है बेटा। कभी मैं भी ऐसा ही बच्चा था। एक दिन आरव ने बाबा से पूछा, आप अकेले क्यों रहते हो? बाबा की आंखों में आंसू आ गए। एक बेटा था, पर शहर जाकर भूल गया। अब बस ये झोपड़ी ही मेरी संगत है। आरव ने बाबा का हाथ थाम लिया। अब से मैं ही आपका बेटा हूँ। और सच में अब वो बाबा को अब्बू कहने लगा। लेकिन जिंदगी बड़ी बेरहम होती है। एक रात गांव में जोरदार आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और बारिश ने सबको घरों में बंद कर दिया। माँ ने आरव को रोका, कहीं मत जाना बेटा, बाहर बहुत तूफान है। पर आरव ने बिना कुछ बोले बाबा की थाली उठाई, छतरी ली और दौड़ पड़ा। बचपन के छोटे छोटे कदमों में बड़ी हिम्मत थी। रास्ते में वो गिरा, भीगा, कपड़े कीचड़ से भर गए, पर उसने हार नहीं मानी। जब वो बाबा की झोपड़ी पहुंचा, देखा बाबा बहुत कमजोर हो गए थे, सांसें धीमी थी। आरव घबरा गया। अब्बू अब्बू देखो मैं आ गया। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तू आया तो सब अच्छा हो गया बेटा। अगर मैं ना रहूं तो उदास मत होना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, सूरज की रोशनी बनकर। और वो बोलते बोलते शांत हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो सबने देखा आज सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही सुनहरी थी, जैसे आसमान भी किसी नन्हे फरिश्ते की भलाई पर गर्व कर रहा हो। गांव वालों ने पहली बार बाबा की झोपड़ी पर फूल चढ़ाए और आरव को गले लगाकर कहा, तू सच में उस बूढ़े बाबा का बेटा था और अब इस गांव का भी फरिश्ता है।